और वो नींद में ही थोड़ा मिले सो मिले। और जो आदमी ज़्यादा सोचों में, ज़्यादा चिंतन में, ज़्यादा फिक्र में पड़ा रहता है, और इतना ही नहीं, वो चिंतन फिक्र के बाद बहुत प्रकार के उद्वेग, क्रोध वगैरह वो भी होते हैं। जैसे बच्चे ने मन के मुताबिक नहीं किया तो गुस्सा भी आता है, जो मेरी मानी नहीं क्योंकि मैं इसके भले के लिए सोच रहा हूँ और ये वैसे चलता नहीं। अब वो चल सकता ही नहीं, उसकी अभी इतनी शक्ति नहीं है क्योंकि इतना समझता नहीं। परंतु वो जो समझाने वाला है वो मन में इतना उसके लिए रंगा हुआ है, दुखी होता है कि ओहो जी मेरी बात ना मानने से पता नहीं क्या बिगड़ जाएगा। तो अब इस क्रोध की हालत में उसको अपनी शांति भी नहीं है, और उस बाहर से जो कुछ होना वो तो वैसे ही होगा। तो इसलिए ये है कि जिस प्रकार आदमी अपने बुढ़ापे को भी सहन करता है, कोई नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, क्योंकि बुढ़ापे में कमज़ोरी आ जाती है। बुढ़ापे में सब पहले सुख बचपन के, लड़कपन के, जवानी में सब खत्म हो जाते हैं। खाना वैसा हजम नहीं होता, इंद्रियां चेतन नहीं रहती, आँख कम देखती है, कान पूरा सुनते नहीं हैं, और लोगों को भी वो आदमी फुर्ती कम होने से, उसमें स्फूर्ति नहीं ना होती, फुर्ती कम होने से किसी को अच्छा भी नहीं लगता। तो सारी चीज़ें बुढ़ापे में ऐसी हैं जो कि कोई आदमी के पसंद की नहीं है, पर क्या करें, वो भी ज़बरदस्ती सहन करना पड़ता है जब अपने सिर पर आ जाए। इसी तरह मौत भी सहन करनी पड़ती है, मरना भी कोई नहीं चाहता। तो ऐसे समय पर बीमारी ठिमारी का दुख भी सहन करना पड़ता है। तो ये जब सब चीज़ें सहन करनी पड़ती है, इसी प्रकार से आदमी को ये भी सहन कर लेना चाहिए कि यदि काम अधूरा ही छूट गया सही तो जाने दो, अपनी तरफ से जान के तो हमने अधूरा करना नहीं है। तो यदि ये किसी के मन में निश्चय हो जाए तो कुछ धर्म के मार्ग पर अच्छा चला जाएगा। क्यों कि उस हालत में ये है कि उसको फुर्सत मिल जाएगी थोड़ी देर एकांत में बैठने की भी, और कम से कम अपने कर्म भी शांति से करने की। पर यदि उसके चित्त में वही सोच लदी रहे, ये हुआ नहीं, ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, और उसमें क्रोध वगैरह भी बहुत है, दूसरे बुरे लगते हैं, इसके क्रोध से दूसरों के बर्ताव भी कुछ और के और हो जाते हैं। तो ये उलझन के ऊपर उलझन उसके ऊपर पड़ती है। तो इसलिए पुराने लोगों ने कहा है कि भाई जीने का रास्ता क्या है, निष्काम कर्म योग। कर्म में तो जुड़ना पड़ेगा ही, क्योंकि जीवन जो है वो कर्म के बिना तो कोई है नहीं। जब तक जियोगे कुछ करोगे, अब करोगे तो अब करना जो है, एक तो करना ऐसा है जैसे मैंने पहले ढंग से बोला कि हो जी ये हो जाए वो हो जाए, ये नहीं होगा तो क्या होगा। मैंने इतना स्वार्थ अपना बड़ी रखा हुआ है कि बस वही उसको इतना उलझाए रखता है कि नींद तक उसका पीछा नहीं छोड़ता, और समझो मौत तक भी नहीं छोड़ता। तो ऐसा जो व्यक्ति है, ये आदमी का मन सदा ही विक्षिप्त रहेगा, विक्षेप में रहेगा, तपा ही रहेगा, और शिकायतों वाला ही रहेगा। उसको खाना पीना भी ठीक नहीं रहेगा, और फिर उसके मन में शंका, डर इतने हैं कि ये नहीं होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, उससे खाए पिएगा भी आराम नहीं, चाहे उसके घर में सब कुछ। तो इसलिए थोड़ा सा आदमी को पहले यही विचार करना पड़ता है कि भाई मैं जिस हालत में हूँ, जैसी जगह पर हूँ, तो थोड़ा सा अपने मन को एकांत में बैठा करके कम से कम ये अकल देने की कोशिश करूँ कि भाई अपनी तरफ से तो बुरा कोई करता नहीं। चाहे हम कोई भी जगह पर हैं, कोई मजदूर है, कोई खेती करने वाला है, कोई नौकरी पेशे में है, कोई किसी जगह भी है, कि अपनी तरफ से तो हम कुछ भी अपना बिगाड़ने वाले है नहीं है। परंतु हर वक्त उसके लिए सोचते रहना भी एक बीमारी है। अब मान लो कि आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, छोटा है, वो नहीं पढ़ता जैसे आप पढ़ाना चाहते हैं, कुछ खेलने कूदने में मन रखता है। अब उसके लिए यदि आप हर वक्त सोचते रहोगे कि क्या बनेगा, तो वो करने के लायक सोचना नहीं है। सोचना वो अच्छा होता है जो कुछ काम में आ जाए। यदि वो सोचना सोचने में रहे तो वो बीमारी हो जाती है। अब 24 घंटे में जब भी आप फुर्सत पाएं, मौका हो, खाली मन हो, आप उन्हीं चीज़ों के लिए सोचने लग जाएं जो बाहर का काम है, तो इसका मतलब वो सोचने वाला मन हर वक्त सोचों में पड़ा रहेगा। तो ऐसा सोचने वाला मन ना रहे, इसलिए थोड़ा एकांत में बैठ करके कभी मन को मुक्त करने की, आज़ाद करने की भी कोशिश करें। तो इसी से लेकर के मुक्ति का शास्त्र शुरू हुआ है कि भाई ये छोटा मोटा बंधन, कि देखो जो आदमी ने बचपन से लेकर सुख के लिए अपनाया है, चलो बच्चे को इस संसार में बढ़ना है, तो इसलिए उसको इसी तरीके से बढ़ना पड़ेगा कि दुनियावी चीज़ों को कुछ कमाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और बना कमा करके उसको संभालना भी पड़ेगा। परंतु यदि इसी के लिए वो 24 घंटे में जब तक जागता है तब तक सोचता रहे
और नींद तक भी इसी का विचार रखे और मरने समय तक भी ये खत्म ना हो, तो इसका मतलब उसके जीवन में शांति का स्थान कहीं भी नहीं। तो इसलिए पहला उसके लिए यही कदम है कि थोड़ा विचार में ये कहे, विचारे कि भाई मैं अपने आप में तो कोई खराब करता ही नहीं, ना मैंने करना है, पर जैसे मौत सही जाती है, बुढ़ापा भी सहना पड़ेगा, रोग बीमारी की तकलीफें भी सहन करनी पड़ती है, काम को भी ऐसे ही सहन करना। यदि अपने जतन करते पूरा हो गया तो बाबा, नहीं पूरा हो गया तो हर वक्त मन में लादे रखना ठीक नहीं। जो मन में लदा हुआ है वो आदमी को विकार पैदा करता है, वही आदमी के लिए बीमारी है, और वही बीमारी होने के कारण उसको शांति नहीं लेने देता, ध्यान नहीं करने देता, और कोई सत्य की चीज अच्छे शांति से कर्म नहीं करने देता। अब हर वक्त सोचों में पड़ा हुआ, दातुन कर रहा है तब, स्नान कर रहा है तब, रास्ता चल रहा है तब, उसी की सोच रहेगी, ये नहीं हुआ, ऐसे होगी तो क्या, ऐसा हो गया, वैसा वो मैं करूँगा, यूँ ये सब उलझन का सोच है। तो ये जो उलझन है इसी को कहते हैं बंधन, और इससे उल्टा जो है उसका नाम मुक्ति। तो अब ये मुक्ति तो जब होगी तभी होगी, क्योंकि संसार का काम एकदम सिर से तो उतरता नहीं जब तक आदमी रहता है। पर इतना जरूर है कि वो अपने ढंग से नियमित सीमित जरूर हो सकता है, किसी सीमा के अंदर या कुछ नियम के अंदर बांधा जा सकता है। सीमा ये है कि भाई देखो, जब सामने पड़ेगा वो काम तो कर ही रहे हैं, चलो घंटा आधा घंटा कुछ उसको अच्छी रीति से निभाने के लिए, कुछ ज़्यादा सफलता के लिए थोड़ा और सोच लेंगे। पर ये नहीं है कि यदि अपने शांत होकर के रात को सोने से पहले भी उसी को ही चिंतन करते करते सोएं, तो कम से कम सोने से पहले आधा घंटा एक घंटा, तो जैसे लोग संध्या बंदन करते हैं, एक विचार की रीति से थोड़ा बैठ करके कोशिश करें कि नींद में भी तो सब उतरेगा ही, नींद में तो सोचोगे नहीं, और नहीं सोचोगे तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, बल्कि ताजगी आएगी। तो क्यों ना जागते जागते विचार द्वारा इस मन में से इसको उतार। तो यदि जागते जागते मन से काम उतर जाए तो उसका मतलब काम निकल गया। काम निकल गया का मतलब, वो पुराने लोग इसको कहते थे निष्काम। पर वो निष्काम हो गया का मतलब ये नहीं कि कामना उसने संसार की सारी पटक दी, पर जैसे नींद में वो काम नहीं रहता तो नींद अच्छी आ जाती है, ऐसे जागते जागते यदि उसने विचार से थोड़ा काम को भूल गया तो ये उसको जीते जी थोड़ा मुक्ति का रास्ता मिल गया। तो क्या है, यही विचार करेगा कि भाई मान लो किसी की मौत आई तो सहा नहीं जाएगा, क्या उसके लिए यमराज के सामने कुछ वकालत कर लेगा कोई? या और भी इस प्रकार बुढ़ापा आएगा, वो भी साल बुढ़ापे के भी देखने पड़ते हैं, यही विचार का रास्ता है। बीमारी ठिमारी आई वो भी सहन करनी पड़ती है, कोई चोट लग जाती है या कोई नुकसान हो जाता है। अब हम तो चाहते नहीं, अब चाहते नहीं है, जैसे आ पड़ा तो उसको हम जैसे सहन करते हैं, ऐसे जो कुछ भी भगवान करेगा वो हमको सहन। यही है जो पुराने लोग कहते थे, भाई सब धर्मों को त्याग करके एक भगवान कहता है कि मेरा सहारा ले लो, मैं तुमको सब कर्मों से मुक्त कर दूंगा, और तुम शोक मत करो, सब पर पाप से तुमको मैं हटा लूंगा। तो यही उसका कहना था कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सब पापों से तुम्हारा मैं छुटकारा करवा दूंगा, तुम शोक मत करो। शोक का मतलब पुराने लोग कहते थे सोचने, तुम सोचों में मत पड़े रहो, क्योंकि जितनी तुम सोचों में पड़े हुए हो उतना तुम्हारा मन अंदर ही अंदर छोटा होता जाता है, और इतने बड़े लंबे चौड़े खिले हुए संसार में तुम पैदा हुए, और तुम सोच में पड़े पड़े चींटी से भी बारीक अपने अंदर हो जाते। उसमें आत्मा घुटी घुटी सी दुख परेशान मानती हुई, क्या करना है इसमें परेशान सी हुई घूमती रहती है। बस वो नित्य प्रति की आदत के कर्म, ये कर लो वो कर लो, और उसके मन में लदा रहता हुई बोझा। तो अब ये बोझा जो है ये क्यों लदा रहता है कि अनावश्यक या जरूर हमने इसको पूरा करना है, ये भाव होने से। अब जरूर पूरा तो भाई उतना ही होगा जितना होने का, तो बाकी के लिए क्या है कि भाई भगवान के अर्पण कर दिया, मैंने अपनी तरफ से तो कम रखना कुछ नहीं। पर यदि ठीक मेरे करते हुए भी नहीं पूरा होता तो मेरे बस की बात है, तो मैं उसको भी सहन करने के लिए वैसे ही तैयार हूँ, जैसे बुढ़ापा, रोग, चोट सट, नुकसान या अंत में मौत। तो इसी तरीके से ये है कि ऐसा करके मैं अब भूल जाऊं। अब जैसे नींद में तो भूलूंगा ही, पहले जागते जागते कोशिश करूं इससे मन को उतारना। तो बैठूं, अब जब मन से उतारना चाहोगे तो मन को थोड़ा टिकाओगे ना, चुप रखोगे कि भाई इसके लिए तो मैं सोचता हूँ। एक सोच तो आपने बंद कर दी कि ठीक है, बार बार उछल के फिर वो आएगी, आदत पड़ी हुई है, तो आप फिर कोशिश करोगे। जैसे एक आदमी जप करता है, पुराने लोग कहते थे चलो भाई जप करते करते भी तुम अपने मन को टिकाओ। तो जप का भी मतलब यही था, जो काम का रास्ता है, जो उसी काम के लिए सोचने का रास्ता है,
कम से कम जप करते करते ही भूलो। पर आप ढीले होकर जप करोगे और उसमें चिंतन कुछ है नहीं, तो चिंतन वही संसार की, वही काम का होगा, वही कि वो ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा करे तो कैसा है, जब वही चिढ़ता कुड़ता रहेगा, अंदर क्रोध करेगा, वही रास्ता चलेगा। इसलिए ये दूसरा रास्ता क्या है कि चलो जप आप नहीं कर सकते तो कम से कम विचार करो। विचार जो है ये ज्ञान दे करके आदमी की समझ को थोड़ा उलझा लेगा, और उलझा करके उधर उलझी हुई समझ को कम से कम अपने विचार में तो ले आएगा। तो ये विचार का रास्ता यही बताता है कि थोड़ा काम को त्यागने के अंश में भी सोचो और समझो भाई कि ये चिंतन सदा बना रहना बीमारी है, और ये संसार के कामना के कारण से। कामना सारी किसी की भी सारे मरते समय तक जैसा चाहता पूरी होनी नहीं, जितनी अधूरी रहनी है वो सहन करनी ही पड़ेगी। अपने से जो बन पाए उतना तो हमने कम रहना नहीं, कर्म करेंगे, कर्म वीर बनना हमारा काम है, परंतु चिंतन वीर जो है संसार के कर्म के लिए बनना अपना काम नहीं। तो ऐसा विचार करके वो नित्य प्रति आधा घंटा 1 घंटा सोने से पहले और सवेरे उठ करके सबसे पहले फिर अपने मन को थोड़ा मुक्त करके कि जिस प्रकार मैं सोने से पहले थोड़ा सोच द्वारा चिंतन द्वारा अपने मन को मुक्त करने की कोशिश की कि भूल जाओ सब घर के बारे में भी, देह के बारे में भी और समाज के बारे में भी, क्योंकि चिंतन काम तो सब जगह है। अकेले की कई सुख लेने की कामनाएं हैं संसार में, अच्छा खाने की, पीने की, आदर की, गौरव की, 1 2 4 थोड़ी है। फिर कुनबे के सुख की, ये अपने कुनबे का है, ये दूसरा बंधन है, उसके लिए भी काम है। फिर तीसरा भाई बाहर समाज के अंदर भी जो आप कमाते हैं, कोई ड्यूटी करते हैं कोई समाज की, उसके बारे में भी होता है। तो तीनों जगह पर वो अपने मन के मुताबिक सारी चीजें नहीं होती तो वो सोचवाती हैं। तो वो सोच को जैसे नींद में जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है नींद के कारण से, ऐसे जागते जागते कुछ धर्म के रास्ते से उसको विचार से छोड़ने के बस भाई चुप, अब आधा घंटा 1 घंटा मन को आजाद करके जीना सीखो। चाहे सांस तो लेते रहो और छोड़ते रहो, बाकी ये है कि सोचने का काम नहीं। अब वीर बार बार आपके अंदर सोच पैदा करने के लिए फिर उठेगा, क्योंकि वो तो गैस जैसी है, जैसे सड़ा हुआ पानी है तालाब का, उसमें से एक भड़ास सी निकलती है और बड़ी दुर्गंधी मारती है, इसको कोई रोकना चाहे तब भी नहीं रुकती। इसी तरह कामना से, चिंतन से मन वो अंदर इस प्रकार से अपने बवाल लादे बैठा है कि जिस वक्त उसको आप चुप भी कराएंगे तो वो निकलने के लिए रास्ता खोजेगा। तो रास्ता खोजेगा का मतलब है कहीं चिंता करेगा, कहीं फिक्र करेगा, कहीं सोचेगा कैसे हो जाए, कहीं दूसरे के दोष देखेगा, कहीं वो ऐसा कर देता तो ठीक होता। बस यही बवाल है ना, इसी का नाम है दृष्टि, संशय, काम, क्रोध, और नहीं ये पूरे हुए तो आलस नहीं। बस ये 5 दुगुन जो है ये लपेटे रहते हैं जागते आदमी को। ये काम के सारे कार्य, काम के कार्य का मतलब है काम से पैदा होते हैं। काम मतलब इसका है कि जो दुनिया में आप कुछ भी करने को थामे हुए, तो अब जो कुछ करने को थमे हुए हैं वो तो ठीक है, कोई जीविका के लिए है, कुनबे के लिए है, वो होना तो कोई अनावश्यक नहीं, वो तो होगा ही। पर उसकी अनावश्यक जो चिंता या बोझा है उसके लिए ये कहा जाता है धर्म का रास्ता। एक कर्म तो करना है, तो ये काम जो सिर पर लदा हुआ है इससे निकल करके कर्म करो, तो इसका नाम निष्काम कर्म योग हो जाए। तो अब निकलें फिर कैसे? थोड़ा जैसे रात को जब सवेरे उठ के विचार करते करते कुछ सांस लेते छोड़ते उसको भूलना शुरू किया, ये एक जगह अभ्यास किया। तो यदि एक जगह आपने थोड़ा भूलना सीख लिया, चाहे 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, यदि भूलता नहीं तो भूलने का जतन तो है। इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि सारे कर्मों में भी आप कर सकते हैं। सारे कर्म कौन से हैं? क्या चीज? भूलने का जतन क्या है? वही मैं बता रहा हूँ कि पहले उसको जो पहले विचार कर लिए ना कि जो चीज उसकी बनेगी ज्यादा तो उसकी चिंता ही लपेटती है ना कि किस प्रकार सफल होना। तो यदि मान लो कि सफल नहीं हुआ तो सहा नहीं जाएगा। जैसे भाई मौत भी तो सहन करनी पड़ती है, रोग भी सहन करने पड़ते हैं, ये चीजें दृष्टांत सामने रख लिए कि अब वो यदि ज्यादा आते हैं हम जानते तो वो लाते नहीं हैं और आते वो सही हैं। इसी प्रकार यदि ये भी पूरा नहीं होना होगा तो नहीं होगा तो वो भी सहन करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये नहीं है कि अब सोचते रहें तो कहीं पूरा हो जाएगा। तेरा सोचते हैं 1 घंटा भी सोचे हैं 2 घंटा भी सोच लें, पर ये थोड़ी है कि खाते भी पीते भी रास्ता चलते भी दातुन करते भी नहाते धोते भी खाते हमेशा इसी की सोच में पड़े रहें। यदि वो 1 घंटे के अंदर सोच के पूरा नहीं होना है तो सारी उम्र भी सोचते रहो तब भी नहीं। दिन में 1 घंटा ऐसा रख लिया कि तुम अपना कार्य पूरा करने के लिए जिस प्रकार की स्कीम या कोई प्लान या कोई उद्योग कोई आयोग बनाना है बना लो और उसके मुताबिक तुमने काम कर लेना।
पर ये नहीं है कि खाली उसके लिए जब बैठे अकेले में बैठे हैं, कुछ भी काम धंधा कर रहे हैं तो उसी की सोच दिमाग में घूमती रहे। उस वक्त थोड़ा मुक्त होकर के का क्या मतलब है कि उसी काम में मन लगा कर। तो कैसे? जैसे वहां पहले ये विचार किया अकेले बैठ करके कि भाई यदि नहीं होना होगा तो नहीं होगा, तो इसलिए अब मैं कम से कम अपने मन से जतन से समझता हुआ चुप करके बैठ सोचूं ना। तो ये चाहे 1 सेकंड हो चाहे 2 सेकंड हो, जैसे जप करने वाला 1-1 सेकंड में अपने मन को जगाता है, जप का शब्द बोल के, चाहे राम राम है चाहे शिव शिव है, तो आप भी हर क्षण सेकंड सेकंड अपने मन को जगा के ये रखें कि मैं सोच से रहित हूँ और चुप बैठा हूँ। सोच से रहित हूँ, मैं नहीं सोच रहा। वो आ रही है सोच, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, आ रही है सोच, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये है जागने का जप कि जाग रहा हूँ, आलस में नहीं हूँ, इच्छा क्रोध संशय आए थोड़ा विचार से भी उसको बंद करता हूँ। बाकी इतना है कि जागता हुआ सोच को मैंने ठुकरा। जैसे अभी कोई आदमी बोलता है कि कोई आदमी बातें कर रहे हैं, एक सिरे की बातें चल रही हैं, उसको लांग के दूसरे सिरे की शुरू कर देता है। तो यही विचार जो मैंने बोला है कि जबरदस्ती भी ये जो चीजें सहन करवाती हैं, तो दुनिया में जो होने की है वो तो होएगी। जो मैंने पहले जैसे घटना ही नहीं, यही विचार करते हुए आधा घंटा 1 घंटा बैठे रहने की आदत डाली कि और भी तो सहन करते हैं सब चीजें। मन सोचेगा ना, जो ये सोचेगा क्योंकि वो सोच हटेगी ना, कि एक चिंतन खड़ा करने से पुराना चिंतन टलेगा। यदि वो चल रहा है तो ये नहीं हो पाएगा, यदि ये चिंतन चल रहा है तो वो थोड़ी देर के लिए टल जाएगा। तो आप इस प्रकार का यथार्थ चिंतन शुरू कर दें कि भाई जिसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम सोच रहे हैं, इसका भी मौका नहीं। जैसे नींद में इनके सोचने की जरूरत नहीं और नहीं हम सोचते, ऐसे नींद से जाने से पहले भी 1 घंटा इसको थोड़ा बंद करके जागते हैं। ये मन में पहले संकल्प किया ना, तो ये संकल्प भी उस चिंतन को रोकने के लिए हो गया जाता। फिर संकल्प करने के बाद थोड़ा शून्य मन को देखने लग गए। कैसे देखने लग गए कि हाँ भाई वो सोच नहीं आ रही है, मैं चुप बैठा। तो ये जो चौकसी है ये इसके रोकने का भी रास्ता हुआ। फिर इस चौकसी को तोड़ करके वो आदत फिर कुछ चिंतन खड़ा करेगी, तो आप फिर चेत जाना मैंने चौकस हो जाना क्या हो, फिर जे चलने लगा, इसका कोई उपयोग इस वक्त है नहीं, मैं इसको फिर रोक दूं। तो वो उठने के लिए, आप रोकने के लिए ये अभ्यास करते हैं। ख्याल में पड़ेगा। तो इस तरीके का अभ्यास करने के लिए बीच बीच में मन यही कहेगा, अरे यदि सोचेंगे नहीं तो भाई हम संसारी आदमी हैं, वो हमारे धंधे कहीं बिगड़ न जाए। तो उसके लिए पहले बता दिया कि जो बिगड़ने का हो तो बिगड़ेगा ही, और यदि सोचते ही सदा रहेंगे तो पूरा भी नहीं होने का। क्यों? क्यों पूरा तो उतने से ही होना है जितना कि उसकी कायदे का विचार है और कायदे की स्कीम है और कायदे का उसकी प्लानिंग है, इतने से ही पूरा होगा। हाँ भाई कल मैंने खेत में ऐसे हल चलाना है, ऐसे ऐसे हल चला करके ऐसे ऐसे कुछ बो देना है और बो करके ऐसे ऐसे फिर पानी ले जाना है। चलो आपके मन में आ गया, इतना बीज डालना, ये करना, सब कर दिया। अब ये कर लिया और जिस वक्त अब करने का मौका आएगा वो करने के समय किया जाएगा। पर अब वो करना तो है अभी कल को। इसका मतलब ये थोड़ी कि जब तक जागते रहेंगे इसी का दिमाग में सोच पड़ी रहे। तो ये उस ढीले दिमाग का काम है, ढीले मन का काम है कि जो ढीला छोड़ के जैसे संस्कार, जैसी आदतें उसके अंदर चिंतन पैदा करें, उसके लिए अपने मन को ढीला छोड़ें। तो इसको पुराने लोग प्रमाद कहते थे, इसका नाम प्रमाद है। तो इस प्रमाद में नहीं रहना, शिथिल नहीं होना कि हाँ भाई अब जतन से 1 घंटे के लिए सोने से पहले ही ये सारे विचार जो है मन से रफा दफा कर देंगे। और यदि नहीं होना चाहते, वो बुद्धि कहती है कि नहीं सोचोगे नहीं तो बिगड़ेगा, तो इसके लिए वही युक्ति लानी, बिगड़ने वाला तो बिगड़ेगा ही, वो तो बचाया जाएगा। पर यह है कि यदि सोचने से ही यदि बनता हो तब तो मैं सोच लूँ, पर सोचने से बनने का तो है नहीं। तो इसलिए यही है कि उस वक्त थोड़ा 1 आधा घंटा इससे मुक्त होने के एक अभ्यास किया जाएगा। तो यदि 1 आधे घंटे में आपने इसको त्यागना सीख लिया तो आप दातुन करते भी त्याग लोगे। फिर भी इसका विचार आएगा तो आप कहोगे कि वो तो फालतू विचार है, करने का जितना सोचना है वो तो थोड़ी देर में सोच लिया जाता है। अब कोई दुकानदार है, वो दुकान करेगा, सौदा बेचना, उसमें क्या सोचना। मजदूर आदमी ने मजदूरी करनी है, चाहे वो खेती करने वाला, चाहे कुछ करने वाला, और भी घर के कई किस्म के विचार होते हैं, बच्चों के बारे में कई। पर जितना आप सोचते हैं वो सारा सोचा हुआ काम आने का नहीं होता है, वो तो सिर्फ आदत से आप ज़्यादा सोचते हैं। उस वक्त सोच को यदि बुझा करके थोड़ी देर बैठ करके अपने मन को आज़ाद या मुक्त करना चाहें तो ये है पुराने लोगों का धार्मिक अभ्यास। तो थोड़ा सा भाई कर्म के चक्कर से निकलो तो सही, काम के चक्कर से निकलो तो सही। ये हर वक्त सिर पर काम लगा रहे और उसका कोई मतलब भी नहीं। मतलब इसलिए नहीं है कि वो जो आदत के कर्म है वो तो रोज होते हैं,
जैसा व्यक्ति ने अपना दिनचर्या करनी है वो तो करता है, उसके लिए ज़्यादा सोचने की क्या जरूरत। अच्छा चलो बच्चों के लिए भी जो होना है, जो करना है वो भी आदत के अनुसार होता रहता है, पर ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त उनके लिए भी सोचते रहें। हाँ जी इसका विवाह करना है, उसके लिए कैसा, चाहे अभी 10 साल पड़े, यदि उसको आप हर वक्त सोचते रहेंगे तो वो भी आपके ध्यान में अड़चन है, तो वो तो किसी समय पर ही होगा ना। तो इसलिए यही है कि वो जो फालतू चिंतन है जो मन को लपेटता है, बुद्धि को घेरता है, उसको थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा 1 घंटा के लिए यदि वियुक्त करने की इच्छा करें या उसके लिए जतन करें तो थोड़ा सा उसमें सफलता हो सकती है। अच्छा यदि एक जगह सफलता हो सकती है तो दूसरी जगह भी हो सकती है। फिर वो ध्यान ही बताएगा, एकांत का चिंतन ही, कि जब यहाँ इतना सोचने का कोई मतलब नहीं है तो दातुन कुरला करते भी यदि इसको नहीं सोचेंगे तो तब भी इससे कुछ नहीं बिगड़ता। करने के समय कर लेंगे। जो चीज हमारी कामना की है, जो संसार का धंधा है, वो जिस वक्त उसका सोचने का होगा उसके समय थोड़ा ये सोचने का जो हमारे काम आए। बाकी तो आदत से ही आदमी सोचता है। तो इसलिए दातुन कुरला करते हुए भी, नहाते हुए भी, हाथ पैर धोते हुए भी, लोगों से बातचीत करते भी बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं। नहीं तो उसका बवाल यदि सिर पर लगा रहे तो कोई कर्म भी शांत नहीं होता। जैसे यही रहे, अजी बच्चे को कई बार समझा लिया, खेलने में ज्यादा ध्यान रखता है, पढ़ता नहीं। अब इसके बारे में आप कितना भी सोचोगे वो तो बच्चे की प्रकृति है ना, तो जो इसका स्वभाव है ना, उसने तो बचपन आपके कहने से छोड़ नहीं देना, आपके क्रोध की उसको याद हमेशा बनी नहीं रहनी, पर वो अपने काम भी करता रहेगा। और आप यदि हर वक्त उसी की चिंता में रहें और मन तपा रहे और पूरा न होने से गुस्से में रहें तो बताओ आपको क्या फायदा है। आप दातुन करते भी सोचते रहो, नहाते धोते भी सोचते रहो, ये एक बच्चे की बात है, ऐसे और घर वालों की भी है। और यदि सबको ही आप दिमाग में लाद करके सोचते रहें तो बताओ उससे उसके मन को शांति मिलेगी क्या? और वो है उस दिन फालतू आपका सोचा हुआ कोई काम का। हाँ आधा घंटा 1 घंटा सोच लो कि बच्चा खेलता रहता है, कोई रास्ता है भाई जिससे इसको मैं काबू करके कुछ ज़्यादा पढ़ाई में लगा दूँ। जब कोई और आदमी है घर का कुनबे का, वो जिस तरह से मेरे ढंग से नहीं चलता, उसको चलाने का कोई मैं रास्ता सोच लूँ और सोच के उसको चला लूँ। है तो आप 1 आधा घंटा इसी का ध्यान कर लो। दिन में 24 घंटे होते हैं, सोने के तो 5-6 घंटे ही हैं, बाकी 18 घंटे आपके पास हैं। इसमें और वक्त 1 घंटा में ये भी सोच लो कि उसके लिए क्या करूं। तो जो कुछ करना है वो 1 घंटा यदि निश्चय नहीं करवा सकता तो सारा दिन भी निश्चय नहीं करवा सकता। तो ऐसी हालत में क्या है, फिर यही समझना चाहिए कि भगवान पर छोड़ दो। अपनी तरफ से मौका आया डांट भी लेंगे, कुछ समझा भी देंगे, फिर भी यदि नहीं मानता तो समझा जाएगा उसका भाग्य ही ऐसा, और कोई है चारा। तो इसलिए अपने आप को भी अपने मन से उतार देना चाहिए उस वक्त के, जैसे नींद में बच्चे भी भूल गए और अपनी काया भी भूल गई, इसी तरह जागते जागते भी कोशिश करूं कि जो काम करूं उस कर्म में लग करके वो सारा भूला ही रहे। जब उनके सामने आऊं तभी उनका है, और जब उनके सामने नहीं है तो मैं अपना किनारा करके एक आत्मा का बना रहूं। तो जिस प्रकार ध्यान में अकेले थोड़ा विचार करने से मन से वो काम उतर गया तो निष्काम कर्म योग आपका बन गया। इसी तरह ये छोटे मोटे और भी काम करो, दातुन कुरला का जैसे बताया, नहाने धोने का, हाथ पैर धोने का, इसमें भी काम भूला रहे। तो भूला रहने से क्या है कि एक मन चेतता जाएगा, चेतन होता जाएगा। चेतते हुए मन के बीच में बवाल कम आता है, शोक इत्यादि कम होते हैं। फिर उसको विवेक ज्ञान विचार दे करके कि भाई जब होने की है वो तो हो ही जाएगी, जो सहन करने की वो सहन करनी पड़ेगी। तुम्हारी कामना से तमन्ना से वो बात पूरी होगी नहीं। इसलिए यही है कि अपनी तरफ से अच्छा करते रहो, जो नतीजा होगा देख लें। यदि बच्चे ने नहीं पढ़ना होगा तो नहीं पढ़ेगा, पर मैं अपनी तरफ से तो ये नहीं करूँगा कि ये ना पढ़े। पर अब 24 घंटे तुम सोच के क्रोधी बने रहो और लोग तुमको कहने लगे जी ये बड़ा क्रोधी है, तो आपने दुनिया में क्या कमाया। तो इसलिए ये है कि काम पूरा ना होने से, अधूरा होने से क्रोध भी आता है, और क्रोध से दिमाग जो है चढ़ा भी रहता है, और उसमें आपका और धंधा भी ठीक नहीं होता, आपकी शांति भी भंग होती है, और उससे निकलना कुछ नहीं। आखिर होना तो वही चला, वही रास्ता पूरा होना है कि जो पहले मपा हो। तो इन चीज़ों को देखते हुए बस आदमी इन्हीं विचारों द्वारा कुछ करने की कोशिश करे कि सत्य क्या है। सत्य तो यही है कि जो भाई होने का वो तो होगा। फिर कामना कहाँ तक, काम का राज कहाँ तक है, जो हमारे से बन पाए। और उसके अतिरिक्त फिर हमारा धर्म कर्तव्य क्या है कि शांति के लिए कुछ विचार कर। उसमें सबसे पहला रास्ता क्या है, काम का बोझा हल्का करना। काम का बोझा हल्का करने के लिए थोड़ा सवेरे शाम 1 आधा घंटा विचार में बैठने की कोशिश करो, और असलियत को नापो, असलियत को पहचानो कि भाई जो होना रहा वो तो घटके ही रहेगी, पर मेरे से जो बन पाए मैंने खोटा तो करना नहीं, पर फालतू बोझा ला दूं क्यों, ऐसा विचार करके चुप होकर बैठ दो।
सांस लेते रहे, छोड़ते रहे, देखते रहे मन पर क्या असर पड़ा इस विचार का। फिर उठने लगता है, अरे अभी तो मैंने सोचा था सोचूंगा नहीं, फिर उठ गया, मैं फिर चौकस हो जाऊँ। आप आलस नींद में जाओगे तो फिर विचार उठेंगे, तो उस वक्त थोड़ा आलस और नींद को भी ठुकराते रहे। तो ये 5 दिन तो कुछ वही दृष्टि बनेगी संसार के कामों की, बच्चे की बन गई, घर वालों की बन गई, पड़ोसियों की बन गई, जो आपसे कुछ थोड़ा कोई बैर विरोध करता है, कोई प्रीति करने वालों की बन गई। जैसे नजर बनी नहीं, कहीं संशय होने लग गए, कहीं इच्छाएं जाग गई, कहीं क्रोध आने लगा, झुंझलाते झुंझलाते कहीं आलस नींद आने लगी, आप आलस नींद का सुख लेने लग गए और मन ने आपके अंदर फिर वही तानता शुरू कर दी। तो बस यही है, एकांत में विचार करते करते मन को जगाते जगाते तो दृष्टियां बनी ही नहीं। बस भाई सवेरे सवेरे की थी, अब सोने वक्त तक इसका कोई काम नहीं है, सो जाएंगे तब कुछ नहीं है, सोने से पहले से जागते जागते ही तो कोई नहीं। अपना बच्चा जो है ये सब भगवान के बच्चे हैं, कुनवा साहब भगवान का कुनवा। ये संसार किसी का नहीं है और ना किसी का बना, और ये देह भी अपना नहीं है तो और कौन होगा। और कर्तव्य जरूर अपना, कर्तव्य से अपने पीछे हटने वाले नहीं है। और उस कर्तव्य करने का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी आत्मा का कर्तव्य छोड़ बैठे। आखिर जाना अकेले ने है, यदि शांति लेके गया तो अच्छा रहेगा, और यदि यही बवाल लाद के गया, इसमें कुछ नहीं रखा, ये सिर्फ जीते हुए का बवाल है। तो ऐसे विचार करते करते यदि मन को जगाता रहे, आलस निद्रा से उठाता रहे, इच्छा क्रोध संशय को टालता रहे, तो ये आदमी का पहला अभ्यास है थोड़ा काम से के चक्कर से बाहर निकलने। तो काम के चक्कर से बाहर निकलने का नाम निष्काम है। अच्छा, अब फिर ड्यूटी तो होती रहेगी, फर्ज तो चलेगा ही। तो जैसे फिर एक बार उस विचार से निकल गया, तो जब मन ने सोच लिया कि फालतू सोच व्यर्थ है, फजूल है, तो भाई फिर दातुन करते भी उसकी फालतू सोच व्यर्थ। तो कोई कहे फिर उस वक्त मन कहाँ लगाएं, तो दातुन में लगाओ। दातुन कैसे चल रही है, कैसे हो रही है, उसी की आवाज़ सुनो, उसी को देखो, उसी में ध्यान लगा के काम करो। उसमें ध्यान लगाने से फिर वो सोच बंद रहेगी। यदि वो ढीले कर रहे हैं, दातुन तो आदत से चलती रहेगी और मन में फिर वही चिंतन। वो तो जरा ढीले हुए नहीं कि काम ने ऊपर हावी होके सवार होकर के वही लाइन पकड़ लेनी और इतनी गाढ़ी कर देनी है कि जैसे एक पहले पत्थर पर लकीर लगाएं तो शायद वो कोई गहरी लकीर नहीं है, चाहे लोहे से खींच दें, पर दूसरी बार फिर लकीर पर लकीर खींच दी तो थोड़ी गहराई फिर पकड़ जाएगी। आप रोज रोज यदि 10, 12, 15 बार उसको करते रहो तो वो एक उसमें वो पुल जैसी, जैसे आपका पानी चलने का रास्ता हो जाता है, एक ऐसा वो एक तो रास्ता ही बन जाएगा। तो इसी तरीके से ये आज मन ढीला छोड़ा, कल ढीला छोड़ा, पर बचपन से जैसा था वहाँ तो ठीक ही था। अब रोज ढीला छोड़ते छोड़ते यदि बुढ़ापे तक यही रहा तो उसके बीच में एक ऐसी लकीर लंबी चौड़ी पड़ जाएगी कि जो मिटने की कभी नहीं, जिसको पुराने लोग कहते थे पत्थर की लकीर। तो इसलिए यदि बन पाए तो भाई जब चेत आ जाए कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास द्वारा विचार करके कि अरे भाई जिसके लिए तू सोचता है, जिस पूर्ति के लिए, पूरा करने के लिए वो अधूरा, तो इसमें पूरा जितना रहना वो रहेगा ही, पूर्ण तो उतना ही होना जितना संसार में हमारा भाग्य है जो लिखा है। पर इसका ये मतलब नहीं कोई जतन छोड़ना, पर जितना जतन है वो करने के बावजूद भी यदि फिर भी हम असफल हैं तो ये असफल होने का इच्छा, चाहे मेरे बच्चे के बारे में, चाहे मेरे कमाने के, चाहे कोई धन कमाने में, चाहे तंदुरुस्ती में, कुछ ही। तो इस बारे में फिर ये है कि फालतू सोच का चिंता लादना ठीक नहीं है। तो कहाँ फिर उस वक्त मन लगाना, जो काम कर रहे हैं उसी में मन लगा देना। जैसे कि कोई कीचड़ में आदमी चलता है, जैसे अभी बरसात के दिन है, खेत में कहीं कीचड़ है, तो यदि वो सोच में ही, चिंता में ही पड़ा पड़ा चलेगा तो शायद कहीं फिसल भी जाए, गिर भी जाए, क्योंकि उसका चलने में ध्यान नहीं। पर एक आदमी है, जब वो पैर फिसलने लगे तो वो सोचे कि अरे मैं तो गिरा, क्यों, मैं कुछ और सोच रहा हूँ और चलने में मेरा ध्यान नहीं। वो पैर को टिका टिका के रखेगा और टिका टिका के उठाएगा, तो उसको कहा जाएगा कि हाँ चलते वक्त अब उसका चलने में ध्यान। तो अब जब चलने में ध्यान है तो मन से बहुत सा बवाल उतारना पड़ेगा ना खाने की सोचेगा, ना पीने की। हाँ इतना तो है कि मन में वो विचार खड़े तो जरूर हैं कि कब हमको मौका मिले और इसके अंदर आए हम, पर आपने अपना इतना जोर लगा दिया उसके ऊपर कि नहीं भाई देख तो सही, फिसल जाएगा, जब पैर टिक गया कि नहीं, उसी पर ध्यान। फिर उठा कर दूसरा रखते हैं, उसी में ध्यान है। तो यदि उसी में ध्यान है तो बवाल तब तक मन में से उतरा रहेगा जब तक आप चलते वक्त चलने में ध्यान रहे। तो हर एक आदमी कर्म कर लेता है। तो यदि इस तरह से सावधान होकर जैसे एक वो कर्म है इसी प्रकार सब कर्म करने लग जाए तो उस वक्त मन ढीला नहीं है, वो चेतन है। चेतन होने से उसके चिंता का फालतू बवाल बुझा रहे, जितना बुझा रहेगा
उतना उसका मन अभ्यास करता रहेगा। वो अभ्यास हो गया, वो भी एक लकीर है। यदि इस प्रकार से उसको हर एक कर्म में मन को डटा के करने की आदत पड़ जाए तो वह उसका कहा जाएगा कि उसका मन उसके बस में। बस में है का मतलब क्या है कि जिधर मर्जी उसको लगा दे और जिधर मर्जी उसको उखाड़, जहाँ से चाहे उखाड़ ले। जैसे दातुन करता है, उसने वहाँ से उखाड़ा, कुरले में लगा दिया। कुरला करते वक्त उसी में ध्यान है, मुँह से आवाज़ भी होती है, पानी निकलता दिख रहा है। और एक ये भी है कि उधर कुरला कर रहा है और मन कुछ सोचों में पड़ा, कुरला पता नहीं कहाँ पड़ रहा। तो उसी जगह जिस जगह है इंद्रियां सारी वहीं खुल जाए। आँख भी देख रही है वहीं, कान भी वहीं है, शब्द सुन रहे, मन भी वहीं लगा हुआ है, उसका योग्यता देख रहा है कि अच्छा है कि बुरा है। बस सारा जो उसका अंदर का जीव है वो सारा उसी कर्म में जग जाए तो उसका मतलब है वो कर्म ध्यान से हो। तो यदि एक कर्म, ध्यान तो एक ही है, यदि उस कर्म में लगा दिया तो आपको सोचों से ध्यान उठाना पड़ेगा। पर यदि आपने ये ध्यान ढीला छोड़ा तो कर्म तो आदत से हो रहे हैं, इसमें कौन सा कोई जतन होता है। सड़क पर चलना तो बचपन से ही आदत पड़ी हुई है, तो बस फिर चलते भी, खाते भी, दातुन कुरला भी, नहाते भी, तो मन बस वो संसार के रास्ते की वो चिंता फिक्र में पड़ा हुआ एक अपने ऐसे बहता जाता आदत से, जैसे एक प्रवाह है पानी का, वो आदमी को बहाता ले जा रहा है और उस आदमी का बस नहीं है कि कहाँ ले जा करके इसको पकड़ दे। तो इस प्रकार प्रकृति के प्रवाह में मरना जो है ये आदमी के भले के लिए नहीं है। ये पुराने देखने वालों ने सबने आजमा करके देख लिया। क्यों कि जब वही विचार, वही सोच और उन्हीं के मुताबिक मन के भाव, कहीं क्रोध आ गया, कहीं ईर्ष्या खड़ी हो गई, बुरा करने की इच्छा, फिर उससे यदि कर्म भी बुरे होने लग गए। जब मन में जो खोटे भाव रहेंगे तो कर्म अच्छे नहीं हो सकते। यदि मन अपने हाथ में है तो भाव भी अपने हाथ में है, भाव अपने हाथ में है तो खोटा कर्म करने नहीं देंगे। जहाँ पर क्रोध आ रहा आप शांति करो, जहाँ बुरा करने को आ रहा वहाँ मैत्री चिंतन करो। तो यदि इस प्रकार से अपने मन को थोड़ा संभालते संभालते चले तो जीवन यात्रा तो ये भी है। और एक ढीली जीवन यात्रा है कि ना कहीं विचार है। कौन सा विचार कि हाँ भाई देखो, मिलना तो संसार में उतना है जितना कि तुम्हारा जतन है और जितना तुम्हारा भाग्य है, और बाकी तू सोच ले चाहे कितना भी मर्जी, तो तेरा सोचने से तो पूरा कुछ होता है। और हाँ, जितना सोचने का पूरा होने का काम आने लायक है उतना सोचना तुम्हारा कर्तव्य है। तो जिस प्रकार से फिर न चाहते हुए भी कई दुर्घटनाएं हमारे इस जीवन में होती हैं और वो सहन करनी पड़ती हैं, इसी तरह हमारे न चाहते भी कोई काम अधूरा रह गया तो उसको भी हम सहन करने के लिए तैयार हैं। बस ऐसा निश्चय करके यदि वो कर्म योग करता है तो इसका नाम निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग का ये मतलब नहीं कि संसार में आप अपना संसार चलाने का काम का इच्छा फल भी छोड़ दोगे। ऐसे छोड़ दोगे तो आपकी जीवन यात्रा कैसे चलेगी। पर इतना जरूर है कि उसका जो मिथ्या भार है मस्तक के ऊपर हर वक्त बने रहना, काम लगे रहना, वो काम जो है उतारना ठीक है। वो बैठ के ध्यान में अकेले में भी यदि खाना वाना खाया है और उसके बाद बैठे हैं तो सांस का लेना छोड़ना के सहारे सांस लेते गए, छोड़ते गए और उस काम को टालते गए, चिंता फिक्र टालते गए। तो इस तरीके से उस मन को आज़ाद होकर के, थोड़ा मुक्त होकर के भी सांस लेने की आदत। सांस लेने का नाम ही जीना है। जब तक इस देह में सांस चलता है तो आदमी कहते जीता है। यदि आपने भी इस चिंता को छोड़ करके, इच्छाओं को छोड़ के, थोड़ा संशय को छोड़ के, सोने से पहले खा के भी यदि बैठे हैं 10-15 मिनट भी सांस लेने और छोड़ने में मन लगा करके 10-15 मिनट भी उनको टाल दिया तो ये भी एक अभ्यास हो गया। और फिर सवेरे उठ के बैठे तो वही विचार से टालता जाए। अरे भाई तू सोचता तो है, सोच लेंगे ना, भी दिन तो चढ़ा है, क्या है, थोड़ा पहले चुपचाप बैठ और बैठ करके शांत होकर के मन को थोड़ा टिकाओ। खाली भी रखना है इसको सीखो, आखिर सोचेंगे भी, करेंगे भी, सब होगा ही। तो इस तरह सवेरे भी थोड़ा उसको अपने ठीक ठिकाने पर ला करके, अब कर्मयोग में अभी थोड़ा दातन कुरला कर लो। सोचने की क्या बात, काम में तो जाना ही है। नौकरी वाले ने नौकरी में जाना है, घर वाले ने घर के धंधे में लगना है। तो अपने देह के कर्म भी जब तक हो रहे हैं, यही नित्य निमित्त कर्म दे के हैं, नहाना धोना, दातन कुरला, बाहर घूमने फिरने जाना, फिर थोड़ा खाना पीना भी, इसमें भी थोड़ा मन जागता हुआ हर वक्त यदि पहचानता रहे कि वो कामना अभी भी टली हुई है तो समझो ये भी निष्काम कर्म योग हो जाए। तो अब सारे इस कहने का मतलब यही है कि आदमी जहाँ तक भी बने, काम यदि थोड़ा थोड़ा मन से उतरता जाए, काम ज़्यादा उतरने का मतलब फालतू काम, उसका बोझा यदि उतरता जाएगा तो ये मन को मुक्त करवाने का अभ्यास है संसार के रास्ते में चलते हुए, सबसे पहली जरूरत। और उसी चीज़ को करते करते फिर यदि बैठ के सोचे, लो बताओ मैंने यदि दातन कुरला करते हुए नहीं सोचा तो क्या बिगाड़ा। आगे मैं कैसा करता था, बच्चों के लिए ऐसे ही सोचता रहता था, और बच्चे तो समय पर ही बड़े होंगे।
और फिर घर वालों के लिए फालतू कई सोचें करता, उनका भी जिस समय होना उस वक्त होगा। अब मैं उस वक्त सोचे जाता तो मेरे को क्या मिलना था। इसलिए अच्छा हुआ कि यदि वो सोच बंद हो गई तो उसको अपनी सफलता समझे, और ऐसी और भी 10, 12, 15 सोचे बंद हो जाए तो ये अपने और अच्छा। तो धीरे धीरे करते करते अपने मन में से फालतू चिंता को बुझाते जाने का नाम निष्काम कर्म में जुड़ना है। तो काम से निकल करके कर्म में जुड़ना, तो कर्म में जुड़ने से वो काम निकलेगा। जैसे चलते वक्त मैंने सोचा कि कीचड़ में चलते वक्त तो चलने में ध्यान है, तो वो कर्म है उस वक्त। उसमें मन को जोड़ के यदि आपने किया तो उस वक्त कोई काम सिर पर नहीं, न चाय पीने का, न मित्रों से मिलने का। क्यों? कि डर लग रहा है कि उधर मन गया नहीं कि फिसले नहीं। तो उस डर के कारण से वहाँ कर्म में आपको मन जोड़ना पड़ रहा है। जैसे वहाँ उस डर से, ऐसे इधर आध्यात्मिक डर भी क्या है, अरे इसी में उलझे उलझे मर जाएंगे तो पता नहीं क्या गति होगी। तो इसलिए भाई ऐसा नहीं कि थोड़े दिन का बवाल, थोड़े दिन का जीवन जो कि जवानी तक का, जब बच्चे बड़े हो गए फिर तो किसी ने पूछना भी नहीं हमको। तो बस तब तक हमारी ड्यूटी है, तब तक हमारा फर्ज है, काम तो जरूर करना है, पर करना है ऐसे ढंग से कि थोड़ी आत्मा के लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा आत्मा को मुक्त करते हुए। तो आत्मा को मुक्त करने के लिए जो कुछ ये हमने विचार करना है, जब अपने मन को जोड़ के कर्म करने हैं, तो कर्म का फल तो आपको मिलेगा। जो कमाओगे, जो कुछ करोगे वो आपकी जीविका है, जहाँ कोई और धंधा करोगे वो जीने का रास्ता है। परंतु ये जो ऊपर फालतू बवाल लग के मन को बिगाड़ करके सारे जन्म के लिए आदमी को बेकार कर देता है कि आप बस इसी के होला और इसी में मरो, और राग द्वेष में जलते हुए, काम क्रोध में बहते हुए, ईर्ष्या में जलते हुए, दूसरों से बुरा करते हुए, तो इसी तरह मरो, इससे कम से कम निकल जाओ। और नहीं तो अंत समय तक यही है कि बस हर एक से शिकायत, और शिकायत बनना बनाना कुछ नहीं, आप खाली तपते रहोगे, अजी वो यूं कर रहा है उसको यूं नहीं करना चाहिए, कि अगला मान जाएगा, चाहे घर का बच्चा ही है और चाहे कोई आपका दूसरा है। तो इसलिए यही अपने मन को कहा भी ठीक है, समय पर अपने जैसा होगा होगा, अपनी तरफ से इतना है कि मैं थोड़ा शांति से विचार करके अपने मन को तो आज़ाद करने के लिए चलूँ और इसकी सोच बंद कर। तो इस तरीके से यदि हर एक कर्म के बीच में मन जोड़ते जाने की आदत डालते रहें तो ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आदमी को बढ़ जाता है कि जिस वक्त मन के अंदर उसके विकार पैदा होते हैं, ईर्ष्या, जलन, क्रोध वगैरह, वो इनको भी पहचानने लग जाता है, और ये जब तक बने रहते हैं इनको भी संभाल संभाल के काम करने की आदत वाला हो जाता है। नहीं तो क्रोध गालियाँ बकवाता है, किससे लड़ाई करवाता है, ईर्ष्या जलन निंदा करवाती है, कामना लोभ पैदा हो जाए चोरी भी करवाता है, ठगियाँ भी करवाता है। ये सारे कर्म तब होते हैं जबकि मन के अंदर ये बवाल लग जाते हैं, ये मन की हालतें बन जाती हैं। तो यदि आप इतने सावधान हो गए, कर्म को जोड़ के करने वाले हो गए, कर्मयोग करने वाले, कि भाई हाँ हमको हर वक्त पता रहता है कि हम किस हाल में हैं, तो क्रोध की हाल में आप क्रोध ही जानोगे अपने। तो थोड़ा आपको कर्तव्य का भी ज्ञान रहेगा कि क्रोध क्या करवा जाएगा, थोड़ा बचना चाहिए भाई। लोग काम की हालत में, संशयों की हालत में आप चौकस रहोगे, चौकस रहोगे। यदि वहाँ संभलना सीखा है तो यहाँ भी संभल जाओगे। तो इससे भी बहुत प्रकार के आपके बाहर के बर्ताव सुंदर हो जाएंगे, शांतिमय हो जाएंगे। तो शायद जिस वक्त आपको पिछले समय में फुर्सत मिल जाए, कब? जैसे कि आदमी के सिर पर जिम्मेवारियां कम हो गई, बच्चे संभल गए, वो भी यदि करना चाहे कोई तो, ना करना चाहे तो कोई नहीं कह सकता कि मरते समय तक वो फुर्सत पा जाएगा। तो उस हालत में फिर ये ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि हाँ भाई अब तो मैं अपने मन को अंदर देखता हुआ, इनसे निकलता हुआ, इनसे मुक्त होता हुआ थोड़ा आराम से ज़्यादा बैठना सीखूं, और ये मेरे मन की शांति के लिए। और यदि ये है इनको अभी नहीं पहचाना, उधर निष्काम कर्म योग नहीं, उधर मन की हालतें पहचानी नहीं, और मन की हालतें ना पहचानने से कर्म ऐसे होते गए कि वही सोचों में डाले रहते हैं। क्रोध में कड़ुआ बोल गया, अब जब कड़ुआ बोल गया अब वो मन में लदा रहेगा, जिसको बोला उसका भी डर रहेगा, उससे बैर हो जाएगा, वो क्या कहेगा क्या करेगा। तो अब इस हालत में आदमी ध्यान क्या करेगा, कोई विचार पैदा नहीं होगा। तो इसलिए यदि ध्यान में मन को एकांत में शांति देनी है तो बाहर सुंदर स्वच्छ जीवन चाहिए। तो सुंदर स्वच्छ जीवन का मतलब यही है कि ऐसे कर्म ना हो कि वो हमको उलझाएं। ये सब कर्म उलझाने के है, किसी की चीज़ उठा ली, कहीं झूठ बोल दिया, और कहीं ना जीव हत्यारे बन गए अपने थोड़े मोटे सुख की खातिर। क्यों? कि हमारे में करुणा नहीं है, हमारे में दया नहीं है, कहीं थोड़ा सा भी हमको दुख हुआ बस एकदम क्रोधी होकर जीव हत्या करने लगे। तो इस प्रकार से जीव हत्या का मतलब चाहे छोटे छोटे जीव हैं, पर छोटा भी जीव यदि हम मारेंगे तो वो भी हमारे मन में एक ऐसी लकीर पैदा कर देता है कि ध्यान में बैठ करके जब मन नरम होता है ना तो उसी का ख्याल आता रहता है, वो आगे जहन में बढ़ने नहीं देता। तो इसलिए ये है कि जो सूक्ष्म शांति को पाने वाले हैं, जो उन्होंने यही पहले धर्म देखा है कि भाई सबसे पहले ये जीव हत्या
चोरी जारी मिथ्या और सब नशे। यदि इससे पहले छुटकारा पड़ जाए तो आदमी का थोड़ा सा मन की तरफ झुकाव होने लगता है, और फिर जो निष्काम कर्म योग करे तो ध्यान के लायक हो जाता है। फिर अंदर की हालतें उसको पहचानने में आ जाती हैं। अंदर की हालतें पहचानने में आ गई तो उसको त्याग करने में सुविधा है। पता लगे क्रोधी हूँ, अरे दातुन कर रहा हूँ, क्रोध टालते टालते दातुन करता जाऊँ। चिढ़ रहा हूँ, क्षण क्षण चिढ़ को त्यागता जाऊँ। क्या है इसमें, रखा तो कुछ है नहीं कि फालतू चिंता से चिढ़ पैदा हो रही है, जो होना होगा तो वही। जो उस वक्त भी जैसे एकांत में बैठे आप टाल रहे थे, ऐसे आप दातुन कुरला करते, चलते, हाथ धोते, बोलते चालते भी इनको टाल जाएंगे। तो देखो ये बहुत चेत गया जीवन, ये काफी चेतन हो गया। तो अब ये जीवन जो है ये काफी सुंदर ध्यान कर सकता है, और नींद से थोड़ा जग करके यदि बैठना चाहे तो इसके कई घंटे भी इसको आराम के ध्यान में मिल जाएंगे। चाहे वो ध्यान आगे कैसे कैसे आते हैं वो आगे पीछे की बात। अब ध्यान तो यही है कि अंदर का खबर लगने लग गई, इससे और बढ़िया ध्यान क्या है। और यदि अंदर की खबर पड़ने लगने के बाद वो जिसको खोट समझते हैं उसका त्याग होने भी लग गया, इसी का नाम मुक्ति हो गया। क्रोध आपके मन में जागते जागते यदि त्यागने की आपके अंदर सामर्थ्य शक्ति आ गई, क्रोध के होने से जो अशांति है टलने से फिर शांति मिल गई। जैसे कोई तपा हुआ आदमी कहीं से आ रहा है और उसको ठंडी छाया मिल गई तो उसी वक्त सुख मालूम होता है ना कि हाँ भाई देखो बड़े आराम में आके बैठ। अब ये सुख पाने के लिए उसको कोई और कर्म नहीं करना पड़ता, बस यही है कि वो धूप से तपा हुआ छाया में बैठ गया। तो यही क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, इनसे तपा मन दूसरों का खोट चिंतन करता हुआ, इसमें जो तपा हुआ मन, जब ये मन से उतर जाएंगे तुरंत उसी वक्त उसकी शांति का अनुभव हो जाएगा। क्यों कि ये तपाने वाली चीजें हैं। तो ये ताप उतरते ही भाई मन के अंदर जो शांति हुई तो आदमी समझेगा हाँ भाई मुक्ति का बड़ा सुख। तो बंधन क्या हुआ, यही हालतें आगे बांध लेती हैं। ये क्यों आती हैं, वो काम के कारण से। जो बाहर संसार में हमारी इच्छा बंधी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, अधूरी ठहरी हुई है, तो उसको कह दिया भाई चलो ये तो जो अधूरी रहनी होगी तो अधूरी रहे, इसलिए विचार से भी उसको टाल दिया। अब उसके जो वेग आ रहे हैं उनको स्मृतिमान होके सावधान होके कर्म योग द्वारा टालते गए। तो इस प्रकार से निष्काम कर्म योग यदि पांचों हालतों में, देह की हालत में देह के कर्म करते हुए देह में योग, इंद्रियों के साथ जब आप कोई कर्म कर रहे हैं, आंख से देखना, कान से सुनना वगैरह, तो इसमें भी जुड़े हुए आप सावधान रहते हैं कि आँख कहाँ उठ रही है, वाणी क्या बोल रही है, तो इंद्रियों में भी सावधान होगा। तो इंद्रियों के कर्म भी आपको जुड़ के होने लग जाएंगे, वहाँ निष्काम कर्म योग घुस गया। और तीसरी कोटि में मन में, जहाँ के क्रोध, इच्छाएं और मन के भाव पैदा होते हैं, वो भी आपकी समझ में पैदा होते हैं और समझ से छूट जाते हैं, तो वहाँ भी चेत गए, वहाँ भी जग गए। फिर जहाँ बुद्धि निर्णय करती है ये चीज यूं है, ये चीज यूं है, किसी को खोटा समझोगे तो उस पर क्रोध भी आएगा। क्यों खोटा समझोगे, वो आपको दुख देने वाला है, तो बुद्धि कहेगी ये मेरे को दुख देने वाला है इसलिए बुरा आदमी है, इसके साथ यूं भी करनी चाहिए। तो ये बुद्धि निश्चय पहले करती है तो मन आगे जाके कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार होता है, तभी शरीर और इंद्रियां काम में आती हैं। तो यदि बुद्धि को भी आप समझ जाएंगे कि ये गलत सोच रही है, तो उसको बुरा समझने का मतलब है बैर करके कोई लड़ाई झगड़ा सिर पर जाए, तो बस उसको बुरा क्या समझना कि जो मेरे अंदर एक शक्ति है, मेरे से गलत काम करवा जाती है, वही गलत काम करवाने वाली उसकी शक्ति है, उसके अंदर भी है। ये व्यापक भगवान की माया सबको चला जाती है, अरे मन तो शांत है। पर यदि बुद्धि पर सवार है तब ना, बुद्धि किसे कहते हैं, जहाँ आदमी निश्चय करता है कि ये चीज यूं है, ये चीज यूं है, ये बुद्धि का काम निश्चय करना। मन तो आगे संकल्प इरादे उठाता है कि यूं कर दूंगा, त्यों कर दूंगा, जब क्रोध पैदा करता है, काम इच्छा पैदा करता है, जलन पैदा करता है, ये तो भाव सारे मन के हैं। पर जो जजमेंट है, निश्चय करना कि ये क्या चीज क्या है, ये बुद्धि का कर्तव्य है। तो बुद्धि जब कहेगी ये आदमी ऐसा ऐसा, तो वो किस तरह निश्चय करती है, वो पांचवें ठिकाने जो बैठा हुआ जीव है वेदनाओं से। वेदना क्या है, सुख और दुख। जहाँ तो आदमी को पता लगता है कि हाँ भाई ये काम मुझे सुख दे रहा या ये चीज मुझे दुख दे रही है, तो सुख दुख को महसूस करता हुआ तब जब समझता है बुद्धि से कि ये अच्छा है ये बुरा। किसी से सुख हुआ तो ये अच्छा है, किसी से दुख हुआ तो ये बुरा है। तो जिस वक्त बुद्धि और सुख दुख से निर्णय करने लगे अच्छा बुरा है, तो कहना ठहर जा भाई, हम इतने कमजोर नहीं है कि थोड़े सुख नहीं हुआ तो हम समझें ये बुरा है, या थोड़ा दुख हो गया तो ये बुरा है, या सुख होने से थोड़ा अच्छा है, कोई बात नहीं, थोड़ा दुख भी हो गया होने दो, पर इतने से बुरा समझने से उसके प्रति द्वेष होगा, और द्वेष होने से उसके प्रति क्रोध होगा, क्रोध होगा उसका खोटा करना पड़ेगा, खोटा करने के लिए मन जाएगा, तो मन हर वक्त तपता रहेगा, यदि कर देंगे उसका नतीजा बुरा हमको मिलेगा। तो इसलिए बुद्धि के निर्णय को हम मानने के लिए तैयार नहीं है
कि वो खोटा है। खोटा क्या है? जो होने जा रहा है वो खोटा। ये आपने ध्यान से निर्णय कर लिया तो आप बुद्धि की जजमेंट को रद्द कर दोगे कि तेरा फैसला ठीक नहीं है। जैसे छोटी कोर्ट का फैसला बड़ी कोर्ट रद्द कर देती है। तो छोटी कोर्ट का फैसला था जो सुख दुख से जज करने वाला था, निश्चय करने वाला था कि हाँ भाई ये खरा और ये खोटा। किसी ने अच्छे मीठे वचन बोले तो भाई ये आदमी बहुत बढ़िया है, या दूसरे वक्त आपकी वो कुछ ज़्यादा नुकसान ही कर दे। और किसी ने थोड़ा सा ऐसा वचन बोल दिया, चाहे वो बेचारे की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, उसका मन भड़का हुआ था, किसी से अनादर पाके आया था, कोई नुकसान हो गया था, किसी तरीके से उसका मन काबू में नहीं था, कायम नहीं था। इससे जो कुछ उसका व्यवहार हुआ शायद वो आपको अच्छा नहीं लगा। आपने कहा ये तो नकारा आदमी है, इसको तो बोलना भी नहीं आता। पर आप ये तो नहीं जानते थे कि नकारा उसको कौन बना रहा है। नकारा बनाने वाली यही चीजें थी जो मेरे अंदर भी हो सकती हैं और सबके अंदर। यही भगवान की माया सबको चलाने वाली है, आदमी का बस कोई। तो यदि इसी एक परमात्मा में आप ध्यान रखो कि जिसकी शक्ति ये इतनी व्यापक सबको चला जाती है, तो मैं किसको बुरा समझूं, किसको अच्छा। तो इसलिए थोड़ा बुरा भी सहन करने के लिए तैयार रहूं, अच्छा भी यदि जाता है तो जाने दूं, पर बुद्धि को भड़कने ना दूं कि नहीं ये बुरा है और ये अच्छा। तो यदि बुद्धि की जजमेंट आपको अपने ध्यान से पटकने के लिए हिम्मत आ गई तो आप सुख दुख पर भी जीत गए। तो अब आपका निष्काम कर्म योग 5वीं जगह भी पास हो। तो जब ये सुख दुख की जगह निष्काम आप हो जाएंगे तो हो जाने दो, थोड़ा दुख हो रहा है होने दो, तो भी हम सहन कर सकते हैं। थोड़ा वचन से ही है, थोड़ा खाना ठीक ना मिलने से है, थोड़ा और कोई चीज़ उल्टी हो जाने से ही है। जब और भी चीज़ें सहन करनी पड़ती है, ये भी हमने सहन कर ली तो क्या हार गया। इसी प्रकार कोई सुख भी जाता है तो जाने दो, थोड़ा सा उसको आपका त्याग समझा जाएगा और दुख को सहन करने को आपका तप समझा जाएगा। तो इस प्रकार से सुख और दुख, इससे जो बुद्धि निर्णय करती है खोटा और खरा, इसके